चलिए अब हमें आगे प्रश्न बताया गया है। महेश को पेट में क्यों दर्द होता होगा? क्यों? क्योंकि वो रोज़ मसालेदार खाना खाता था, इसीलिए महेश को पेट में दर्द होता होगा। डॉक्टर ने महेश को क्या कहा होगा? डॉक्टर ने महेश को ये कहा होगा कि आपको अब तीखा खाना बंद करना होगा, वरना आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। महेश अब क्या करेगा? महेश अब सादा खाना खाएगा, तीखा मसालेदार खाना नहीं खाएगा। एक लड़की का नाम वर्षा है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे बाहर खाने का शौक है। प्रतिदिन ठेले पर से खुला और बासी खाना खाती है। वर्षा प्रतिदिन ऐसा ही करती है। वर्षा को घर का खाना पसंद नहीं है। वर्षा को रोज़ाना होटल, रेस्टोरेंट, ठेले वाले के पास जाती है। उसे जो पसंद होता है वह वही खाती है। चलिए अब आगे हम देखें, यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। वर्षा ठेले से क्या क्या खाती है? तो जो ठेले पर जितना मसालेदार खाना मिलता है वो खाती है। वर्षा बाहर का और बासी क्यों खाती होगी? क्योंकि उसे घर का खाना पसंद नहीं है। वर्षा को बाहर का खाना खाने से क्या हो सकता है? वर्षा को बाहर का खाना खाने से वह बीमार हो सकती है। चलिए अब आगे, वर्षा को क्या हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी हमने जाना। बासी, तला हुआ, तीखा या अधिक मसालेदार भोजन खाने से शरीर को नुकसान होता है। छोटी बड़ी बीमारियां को सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्यप्रद आहार का स्वास्थ्य के लिए सीधा संबंध है। आप विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं और इस आहार को तैयार करने में भी विविधता होती है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। यहाँ कुछ आहार के नाम दिए गए हैं। उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है उसे लिखिए। इसके लिए आप अपनी मम्मी की भी सहायता ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है। आहार का विवरण: तलकर, उबालकर, सेककर या भूनकर। देखिए, खिचड़ी, रोटी, पूरी, समोसा, ढोकला। तो खिचड़ी को हम उबालकर खाते हैं, रोटी को हम सेककर, पूरी को हम तलकर, समोसे को हम तलकर और ढोकले को हम उबालकर खाते हैं। चलिए अब आगे, आहार और स्वास्थ्य का संबंध भोजन बनाने के तरीके से भी जुड़ा हुआ है। कच्चा, धीमी आंच पर सेका हुआ अथवा भाप से पकाया गया आहार उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। रसोई घर में रसोई बनाने अथवा खाने के लिए एल्यूमीनियम और प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग टालें। सूर्य प्रकाश निरंतर और मुफ्त ऊर्जा देता है और इसकी सहायता से खाना बनाया जा सकने वाला कुकर भी मिलता है, जिसे सूर्य कुकर कहते हैं। सूर्य कुकर में बनाए जाने वाले भोजन गुण और स्वाद में प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। आपके गांव में भी ऐसे सूर्य कुकर का उपयोग कौन कौन करते हैं? सूर्य कुकर अथवा अन्य प्रकार से ऊर्जा मिलती है, ऐसे उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब देखिए, जिस तरीके से हम एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के बर्तन में खाना रखते तो उससे ज़्यादा गुणवत्ता हमें किसमें? सूर्य प्रकाश में, मतलब सूर्य प्रकाश मुफ्त का होता है। तो ऐसे बर्तनों में अगर हम खाना बनाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? गुणवत्ता वाला होता है, जिसमें गुण होते हैं, जिनका स्वाद प्राकृतिक रूप से होता है, जिससे हमें पोषक भी मिलता है। इस तरीके से जैसे सूर्य कुकर मिलता है तो हम उसमें भी खाना पका सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न किया गया है। सूर्य कुकर के उपयोग से क्या क्या लाभ है उसके बारे में नीचे लिखिए। सूर्य कुकर से खाना बनाते हैं, खाने का स्वाद अच्छा होता है, पोषक तत्वों से युक्त होता है, स्वाद प्राकृतिक रूप से होता है। चलिए आगे, भोजन के स्वाद एक समान नहीं होते। विभिन्न स्वाद और सुगंध वाले भोजन के हमें खाने में मज़ा आता है। आपने किन किन स्वादों का अनुभव किया है? तीखा, मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद का अनुभव किया है। चलिए अब आगे, आहार के मुख्य 6 स्वाद है: मधुर, मीठा, खारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसेला। स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक रस को अनुपात के अनुसार लेना चाहिए। स्वाद हमें किस किस आहार से मिलता है? चलिए यहाँ पर एक सारणी बताई गई है। स्वाद किस में से मिलता है?
कच्चा, उबाला हुआ, सेक कर, तलकर या अन्य तरीके से। देखिए, गन्ना, गुड़, मिश्री, चीनी तो कच्चा और अन्य तरीके से भी हम खा सकते। खारा नमक होता है तो अन्य तरीके से सब्जी में मिलाकर खाते हैं। खट्टा नींबू और इमली जो हम कच्ची भी खाते हैं और अन्य तरीके से खाते हैं। तीखा काली मिर्ची और मिर्च जिसे सेक कर भी खाई जाती है और कच्ची भी खाई जाती है। कसेला, हल्दी, दलहन, सोपारी जिसे कोई कच्चा भी खाता है। कड़वी, मेथी और करेला जिसे अन्य तरीके से हम खाते हैं, है ना।